नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन की इस खास सीरीज मीडिया कानून में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। लास्ट बीआरबी एक्ट में हमने 3 कानूनों का जिक्र किया था, राजद्रोह का, कॉपीराइट का। उन पर 2 पे ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं। तीसरा था मानहानि। और मानहानि क्योंकि आप पब्लिक फील्ड में हैं, मीडिया में हैं, तो मानहानि जैसे कानून का कभी ना कभी सामना करना ही पड़ता है। तो इस पर यह वीडियो इसीलिए बनाया है, ये ज़रूरी था कि मानहानि के संबंधित कानून क्या है। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति किसी के खिलाफ ऐसी बात कह देता है या टिप्पणी कर देता है जिससे किसी का नाम खराब हो जाता है या समाज में उसकी प्रतिष्ठा यानी सम्मान की हानि होती है। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 499 सीआरपीसी के अनुसार किसी के बारे में बुरी बातें बोलना, लोगों को अपमानजनक पत्र भेजना, किसी की प्रतिष्ठा गिराने वाली अफवाह फैलाना, अपमानजनक टिप्पणी प्रकाशित या प्रसारित करना डिफेमेशन यानी मानहानि माना जाता है। थोड़ा और विस्तार से जानते हैं, कानून में मानहानि किन किन बातों को माना गया है। जैसे कि कुछ उदाहरण हैं। मृत व्यक्ति को कोई ऐसा लांछन लगाना जो उस व्यक्ति की ख्याति को नुकसान पहुंचाता है और उसके परिवार या निकट संबंधियों की भावनाओं को चोट पहुंचाता हो। दूसरा, किसी कंपनी, संगठन या व्यक्तियों के समूह के बारे में भी यह बात लागू होती है। किसी व्यक्ति पर व्यंग के रूप में कही गई बातें भी मानहानि के अंदर आती हैं। मानहानिकारक बात को छापना या बेचना भी डिफेमेशन की कैटेगरी में ही आता है। लेकिन इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है कि सच्ची टिप्पणी मानहानि के अंतर्गत नहीं आती। यानी अगर आपने कोई सच्ची बात कही है, किसी व्यक्ति के बारे में अगर सच्ची टिप्पणी की गई हो और वो सार्वजनिक हित में किसी भी फेमस या पब्लिक फिगर के सार्वजनिक आचरण के बारे में हो, या फिर वो टिप्पणी उसके या दूसरों के हित में अच्छे इरादे से की गई हो, जिसमें लोगों की भलाई हो, तो फिर वो मानहानि की कैटेगरी में नहीं आता है। ये तो हुई बात मानहानि की। अब बात करते हैं मानहानि के लिए कार्यवाही क्या होती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी मानहानि की गई हो, वो सेक्शन 499 सीआरपीसी के तहत मानहानि करने वाले व्यक्ति या उसमें शामिल समूह या व्यक्तियों पर आपराधिक मुकदमा चलाकर उन्हें कोर्ट से सजा दिलवा सकता है। यदि मानहानि से किसी व्यक्ति की या व्यवसाय की या दोनों ही की वास्तविक हानि हुई हो, तो उसका हर्जाना भी देना पड़ जाता है। आइए अब जानते हैं कि मानहानि में सजा क्या होती है। इसमें 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 499 सीआरपीसी और सेक्शन 500 सीआरपीसी। सेक्शन 499 में क्या है, इसके अंदर बताया गया है कि मानहानि क्या होती है और उसके प्रकार क्या है, उसको विस्तार से डिफाइन किया गया है। और जो सीआरपीसी की धारा 500 यानी 500 है, वो ये बताती है कि इसके अंदर सजाएं क्या होंगी। सजा और जुर्माने का प्रावधान है। इसके अनुसार मानहानि केस में 2 साल के कारावास और जुर्माने या फिर दोनों की सजा हो सकती है। लेकिन इस कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए भी प्रोविजन किए गए हैं। जैसे अगर किसी निर्दोष व्यक्ति को अभियुक्त बना दिया जाए और वह सिद्ध कर सके कि उसे बदनाम या ब्लैकमेल करने जैसे बुरे इरादे से उसके खिलाफ मुकदमा लगाया गया है, तो उल्टे वो अदालत में जाकर मामला दर्ज कर सकता है और मुआवजा भी ले सकता है। ये दावा आर्थिक और मानसिक दोनों प्रकार की क्षति के लिए किया जा सकता है। यानी कि अगर किसी के खिलाफ गलत मुकदमा लगाया गया हो मानहानि के नाम पर, तो वो फिर पीड़ित व्यक्ति हो जाता है और वो मुआवजा ले सकता है। तो ये था मानहानि के बारे में। क्योंकि जब आप अपने चैनल के माध्यम से या अखबार के माध्यम से या पत्रिका के माध्यम से कोई सार्वजनिक टिप्पणी करते हैं और उसमें किसी की मानहानि हो जाती है, तो इस सेक्शन के अंतर्गत आपको कार्रवाई फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन अगर आपने सच्ची टिप्पणी की होगी, तो फिर इसका कानून आपके ऊपर लागू नहीं होगा। तो ये थी मानहानि कानून के बारे में। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंटरनेट जो है, जो आज हमारे जीवन का इतना मौलिक हिस्सा बन चुका है और हमारा बहुत ही ज़रूरी अंग बन चुका है, उसको रोकने के लिए क्या कानून है, सरकार उसे किस कानून के अंदर बैन कर सकती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस पर आपकी क्या राय है, इसमें हमें और क्या क्या चीज़ें शामिल करनी हो, उसके बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेज दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।